अब हेडिंग डालो राष्ट्रपति। समझ रहे हो ना? पहले संघ सरकार का परिचय बताया, संघ सरकार में कार्यपालिका बताया, और कार्यपालिका में क्या पढ़ेंगे हम? ये आपका सिलेबस का बिंदु है। तो अब तक जो पढ़ाया वैसे काम की बात पढ़ाई, याद रहे तो देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब राष्ट्रपति के बारे में है ना, राष्ट्रपति आपके सिलेबस का। ऐसा तो नहीं कि जब मैं पढ़ा दूं बाद में पता चले आपको। राष्ट्रपति का पद कैसा पद है? संवैधानिक है कि राजनीतिक है? संवैधानिक पद है। तो इस पद का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, और अनुच्छेद और 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। समझ में आ गई बात? तो राष्ट्रपति का पद कैसा पद है? राष्ट्रपति पद के साथ कुछ पदनाम है। पदनाम का मतलब है डेजिग्नेशन। कभी सुना होगा राष्ट्रपति को कहा जाता है राष्ट्राध्यक्ष, सुना है क्या? राष्ट्रपति को कहा जाता है शासन का प्रमुख, राष्ट्रपति को कहा जाता है देश का नाम मात्र का या संवैधानिक प्रमुख। राष्ट्रपति के साथ होता है भारत का प्रथम नागरिक, सुना है क्या? दूसरा नागरिक किसे कहा जाता है? उपराष्ट्रपति को या पीएम को? उपराष्ट्रपति। तीसरा हिसाब से देख लो कौन खास है कौन नहीं है। कितने अच्छे हो आप, नहीं आता फिर भी फेंक रहे हो। ये 100% सच है कि आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी फेंक रहे हो, और कॉन्फिडेंस के साथ, और कि उपराष्ट्रपति है दूसरा नागरिक। दूसरे नागरिक की धारणा है ही नहीं हमारे देश में, केवल क्या है? पहले नागरिक की है। तो दिमाग लगाओ मत। तीनों सेनाओं का, जोर से बोलो, साफ साफ बोलो, सर्वोच्च सेनापति, ऐसा पढ़ा है? सेनाध्यक्ष ऐसा पढ़ा है? अच्छा, सेनापति नहीं पढ़ा, सेनाध्यक्ष पढ़ा है। तो क्यों फेंकते हो आप? ये बात है जो आपने पढ़ी नहीं। सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में क्या है? तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांड है। कमांड यानी हिंदी में कहा जाता समादेश नहीं था। समझ में आ गई बात? हाँ करो। तो ये राष्ट्रपति संविधान में उल्लिखित नहीं है शब्द, वैसे डेजिग्नेशन है। एक और आपको तथ्य बताते हैं राष्ट्रपति के निवास के बारे में। राष्ट्रपति का रेजिडेंस है ना, उसके बारे में 3 तथ्य हैं, 3 फैक्ट हैं। यानी राष्ट्रपति का 3 जगह आधिकारिक निवास है, ऑफिशियल भारत सरकार की तरफ से। एक आधिकारिक निवास कहाँ है? नई दिल्ली में, जो कहाँ स्थित है? रायसीना हिल यानी पहाड़ी पे। और यहां पे जो राष्ट्रपति का निवास है उसका नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन। समझ में आ गई बात? दूसरा आधिकारिक निवास है इनका शिमला में, और शिमला में एक स्थान है जिसका नाम है छरबरा, और वहां पे राष्ट्रपति का जो निवास है उसका नाम है द रिट्रीट। क्या नाम है राष्ट्रपति के निवास का? और एक राष्ट्रपति का निवास है हैदराबाद में, और हैदराबाद में जो राष्ट्रपति का निवास है उसका नाम है राष्ट्रपति नीलयम।
समझ पा रहे कुछ बातें? राष्ट्रपति की संवैधानिक बात, डेजिग्नेशन, और राष्ट्रपति के रेजिडेंस निवास के बारे में छाप दो। समझ गए? तो कहीं तो दुखी हो रहे हैं, नींद में हो या तबीयत खराब है, छाप दो। दुख झेलने पड़ेंगे आपको, जो लिखे वो तो सारे भुगतने पड़ेंगे इस जीते जी। एग्जाम में आता है इनमें से क्वेश्चन, आपने पेपर आज तक दिए नहीं इसलिए आपको पता नहीं, मैं बता रहा हूं, भरोसा रखो, क्योंकि पहली बार दे रहे हो ना एग्जाम, इसलिए आपको अचानक से पता नहीं वहां कैसे कैसे क्वेश्चन दिखे, इसलिए मैं बताता रहता हूं कि देखो ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है, तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। आप सभी को राजस्थान के क्षेत्रीय त्योहार शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसे बासियोड़ा भी कहते हैं। देश के स्तर पे कि राजस्थान का ही है, ये भी नहीं पता। राजस्थान सरकार की तरफ से आधिकारिक छुट्टी आज की नहीं है क्या? कलेक्टर के पावर से दे रखी है कई स्कूलों में। चलो तो लिख लिया, तो आगे बढ़े अब। वो सर आए थे, अभी बात चलाई उनसे, मैं वो बाहर लेके चले गए मेरे को। नहीं तो बात तो व्यवस्था तो बनाएंगे ना। आप मतलब ऐसे इंसान हो, कोई बात भूलते नहीं हो। एक मैकियावली विचारक है राजनीति विज्ञान में, नाम सुना हो तो कभी, थिंकर है। वो भी कहता है एक बात कि इंसान होता है ना, इंसान, मानव, मनुष्य, बोला बहुत इसका स्वभाव अच्छा नहीं होता। ये मतलब वो स्वभाव की बात बताता है पहले तो, फिर कहता है इंसान की प्रवृत्ति ये होती है कि संपत्ति की तरफ आकर्षित रहता है ये, और संपत्ति के प्रति इतना लगाव है कि पिता की मृत्यु को भूल जाए लेकिन पितृधन को कभी नहीं भूल सकता। समझ में आई ना? तो आपके खाने के प्रति लगाव इतना ज्यादा है, मूल अधिकार भूल सकते हो लेकिन लड्डू नहीं भूलोगे आप, कैसे भी घुमा फिरा के उस बात पे लेके आ जाओगे। तो मैं भी ये देख रहा हूं, तो कितना सब्र है आपका, पेशेंस कितना है, नहीं है? तो मतलब फिर बाद में तो बात भूल जाओगे ना। कितने जने हो गिनती के? कल गिनती के पैकेट मंगवाते हैं। देख, मैं सोच रहा हूं सरकार की तरफ से कुछ घोषणा हो जाए तो। ये हो गया सारा, लिखे आगे अब, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में अभी बेसिक बात की हमने, अब आर्टिकल्स की बात करते हैं, अनुच्छेदों की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति की ये कोई बात जो समझ में नहीं आई हो, आई गई। देखो अनुच्छेद 52, कहां से कहां तक लिखा है मैंने? ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं जो लगातार, अनुच्छेद 52 एक बार बोल के सुना देता हूं, जहां जरूरत पड़ेगी हम लिखेंगे। 52 आपको याद ही है, क्या बताया गया? राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति बताई गई है, किस पद्धति के द्वारा चुनाव होगा। 56 में 3 बातें आएंगी, राष्ट्रपति का कार्यकाल, त्यागपत्र व पद से हटाया जाना। 57 में कहा गया है कि पुनः निर्वाचन की बात है, क्या एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल पूर्ण कर लिया,
क्या दोबारा निर्वाचित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 58वें राष्ट्रपति पद की योग्यता, क्वालिफिकेशन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना जरूरी है। 59वें राष्ट्रपति पद की शर्त है, यानी कंडीशन, और इसी शर्तों वगैरह में वेतन वगैरह सारी बातें आ जाएंगी। 60वें राष्ट्रपति की शपथ बताई गई है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे उससे पहले क्या लेंगे? शपथ लेंगे। स्क्रू ढीले हो रहे हैं या फिर ऐसे पकड़ के रखा है? और 61 में क्या है? इंपीचमेंट। नाम सुना है कभी? महाभियोग सुना है ना? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। केवल महाभियोग राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया से बहुत से पदाधिकारी हटाए जाते हैं, इसके बारे में सवाल आता है। और 62 में कह दिया कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए अचानक। हो सकता अचानक? कैसे? मर जाए। कितने अच्छे तरीका ढूंढा है। अच्छा सोचो, ऐसा भी नहीं कि स्कूल में रहोगे कि एक दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो राष्ट्रपति का आकस्मिक त्यागपत्र देगा तो भी हो सकते हैं, पद से हटा दिया जाएगा तो भी होगा। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पुनः निर्वाचन कितने दिन में होगा, यह बात बताई गई है। और जो नवनिर्वाचित व्यक्ति होगा वो कितने दिन के लिए पद पर रहेगा, यह बात किसमें बताई गई है? 62 के बाद में कौन सा आता है? जिसमें कह दिया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और बाद में और आगे अनुच्छेद आएंगे, 70 आएगा वो भी राष्ट्रपति का, 71 वो भी राष्ट्रपति का, 72 वो भी राष्ट्रपति का। जहां जहां आएगा मैं पढ़ाऊंगा, ये लगातार है, इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है। अनुच्छेदों क्रम से नहीं चलेंगे, सबसे पहले योग्यता, योग्यता के बाद में निर्वाचन, निर्वाचन के बाद में कार्यकाल, त्यागपत्र वगैरह ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे। भाई आप शिक्षक बनोगे, सबसे पहले योग्यता तो पूरी करोगे ना। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना जरूरी है देख लेते हैं। अगर आपको मिले तो हो सकता है सेकंड गेट छोड़ के उधर भाग्य आजमा लो। तो और तनख्वाह 5 लाख है, कितनी है? फ्री में घर मिलेगा, 2-4 गार्ड मिलेंगे, तो हो सके उधर हो जाए। तो सेकंड गेट की तो बस की बात है नहीं, क्योंकि इसमें तो याद होता नहीं है। तो लिखो सबसे पहले योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता लिखो शाबाश। और योग्यता कौन से अनुच्छेद में है? ये भूल गए इतनी देर में। 58। अब आप में से कुछ बच्चे जानते भी हैं लेकिन वो कंफर्म नहीं है। अरे समझ रहे हो, कुछ बच्चे जानते क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। कोई जानते हैं? मैं ये अभी बताओ मत, बस ये बता दो कि जानता कौन कौन है। पूछ तो हम लेंगे अपने आप। ये लोग एक ही नहीं जानता। वैसे बता दो, 2 योग्यता है, 4 है, 5 है, 10 है। गिन लो ऐसे मन ही मन में कितनी की योग्यता है। 5 योग्यता है, शाबाश। 5 लग रही है, 3 ही। तो फिर देखो फर्स्ट ग्रेड के लिए तो बीएड हो, और क्या क्या करना होता है? 3 योग्यता ही है? नहीं, गलत बता रहे हो। चलो लिखो, आप तो परेशान नहीं करेंगे आपको। एक एक बिंदु ढंग से पढ़ना। अनुच्छेद 58 में क्या है राष्ट्रपति पद की? लिखो पहली योग्यता, सब जानते हो आप, क्या है? शाबाश, बिना पढ़े भी जानते हो। भारत का नागरिक हो। ऐसा कोई पद है क्या भारत में जिसके लिए नागरिक होने की अनिवार्यता नहीं है? कोई ऐसा संवैधानिक पद हो आपकी नजर में? याद नहीं आ रहा होगा, पहले लिखो, फिर बाद में याद आए तो बता देना। दूसरी योग्यता, मिनिमम एज, न्यूनतम आयु 35 वर्ष या उससे ज्यादा। तो न्यूनतम 35 वर्ष से कम हो या ज्यादा हो? लिखो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मतलब ज्यादा ही चाहिए। तीसरी योग्यता, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता।
वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो? सुना है क्या ऐसा? अब चुप हो जाते हो आप, या सुनी है कि नहीं सुनी? मतलब क्या है इसका? नहीं आता फिर भी झूठ बोलोगे, लेकिन मना नहीं कर सकते क्योंकि मान सम्मान वाले हो। ये नहीं कहोगे कि पता नहीं है, लेकिन फेंकेंगे, गलत फेंकोगे चाहे। ये जो सही बता देगा उसको अभी मंगवा देंगे। चलो अब मैं बताऊं क्या मतलब होता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्याख्या करके कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो कोई भी है उसका भारत की किसी भी लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम हो। नहीं समझे? दोबारा आसान तरीके से आराम से पढ़ो। हमारे देश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं कितने को होंगे? 2, 4, 5? ये भी नहीं पता। अरे 25 तो राजस्थान से ही है, 543, और चुनाव भी हो रहे हैं अब। लेकिन आजकल बाहर गए हुए थे इसलिए नहीं पता आपको। अब ये 543 हो गए पूरे देश में। अब इनमें प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट होती है। आप भी किसी न किसी वोटर लिस्ट में होंगे, तो उसमें नाम होना चाहिए उसका। अच्छा ये बात है, समझ गए? हाँ। अब लिखो चौथी बात। अगर आपका किसी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार बनेगा उसका कहीं वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, वो नहीं बन सकता। निर्वाचक नामावली में कहीं ना कहीं उसका नाम होना चाहिए, पंचायत की में नहीं, लोकसभा के में। समझ में आ गई बात? और चौथी बात है वो अन्य किसी लाभ के पद पर ना हो। एक ही आता था तो बार बार बोल रहे थे लाभ का पद, वो अब लिखेंगे वो अन्य किसी लाभ के पद पर ना हो या लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद धारण नहीं करता हो। अगर लाभ के पद पर होगा ना तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले एनओसी लगेगी। क्या लगेगी? अगर आप शिक्षक वगैरह हो, कोई भी लाभ के पद पे हो, चुनाव चाहे पंच का ही क्यों ना लड़ो, वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी और एनओसी लेनी होगी कि मैं भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता। और उसके बाद में निर्वाचन जो अधिकारी होगा ना, फॉर्म भरा जाएगा तो वहां ये लगेगी। तो ऐसे जोश में आके मत त्याग पत्र दे देना। गांव वाले हरा के भी छोड़ देते हैं, वापस शिक्षक भी नहीं बनोगे, वो किसी लायक नहीं बचोगे फिर। अब यहां एक नोट लिखेंगे, अच्छी सी बात, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ पद पे रहते हुए चुनाव लड़ लेते। सुना कि नहीं सुना? जैसे कि आपके गांव में ही है, ये कोई मतलब है क्या आपके गांव में है? क्या आपके गांव में सरपंच है? तो सबके गांव में है। कौन से बैंक में काम करता है वो ना पता, वो झूठ बोल रखा है इज्जत बनाने के लिए। मैं और दूसरा काम भी करता हूं। लिखो, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, लिखिए ले उदाहरण क्या देंगे, फिर बाद में लिखवाना तो पड़ेगा। लिखो राष्ट्रपति, हाँ लिखना है, पूछ नहीं रहा मैं। लिखो राष्ट्रपति कौमा उपराष्ट्रपति और राज्यपाल संघ या राज्य का मंत्री, संघ या राज्य का मंत्री। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं संघ का मंत्री, राज्य का मंत्री। संघ या राज्य का मंत्री अनुच्छेद 58 के तहत
अनुच्छेद 58 के तहत लाभ के पद की श्रेणी में नहीं माने जाते। अनुच्छेद 58 के तहत लाभ के पद की श्रेणी में नहीं माने जाते। मतलब क्या हुआ इसका? आज अभी लिख रहे हो फिर दिमाग चलेगा, एक साथ नहीं चलता, दो दो जगह। अब लिख लिया, अब चलाओ दिमाग देके। मतलब समझ गए ना? मतलब इसका यह है कि ये लोग इन पदों पे रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? किसी पद पे थे क्या? राज्यपाल। इससे पहले रामनाथ कोविंद भी, सुना कि नहीं सुना? उससे पहले प्रणब मुखर्जी केंद्र में मंत्री थे। अरे सुना हो तो, लोकसभा सदस्य भी थे। तो कहने का मतलब यह अनुच्छेद 58 का अपवाद है जो मैंने लिखवाया कि इन पदों पे रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा बाकी किसी लाभ के पद पे होंगे तो त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 58 में कितनी योग्यता बता दी? यह अनुच्छेद 58 के तहत योग्यता है। अब इसके अलावा आपने कुछ बातें और सुनी होंगी, अभी लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं। प्रस्तावक सुना होगा, अनुमोदक या समर्थक सुना होगा, और जमानत राशि भी सुनी होगी राष्ट्रपति की। पढ़िए कभी। तो ये बातें राष्ट्रपति की योग्यता में नहीं आती, याद रखिएगा पहली बात तो। अनुच्छेद 58 में ये बातें नहीं है। अब ये बातें हैं कहां? चिंतन कर रहा था, सो रहा था? सो नहीं रहे ना? काफी देर से तो आंख बंद थी। वो ये ढूंढ रहा था ये कहां है, तो कहीं नहीं मिली, तो आंख खुल गई। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचक मंडल, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। उसको यह शक्ति कहां से मिली? याद रखिएगा क्या लिखा है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन होता है। सारी बातें इसमें मिलेंगी। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अरे कानून है ये, मतलब जहां समझने की बात नहीं वहां भी दिमाग लगाते। मैं कहूं कि भारत की राजधानी दिल्ली, समझ में आया? बोला नहीं आया। को दिमाग खराब कर गया क्या आपका? यह कानून है, इस कानून में राष्ट्रपति के चुनावों के प्रावधान है। कैसे योग्यता पूरी करेगा, कैसे चुनाव करा जाएगा, रिजल्ट कैसे आएगा, कौन निर्वाचन अधिकारी होगा, निर्वाचक मंडल को कैसे क्या चेंज किया जाएगा, सारी बातें। जैसे अभी चुनाव किसके हो रहे हैं? लोकसभा के, उनके चुनाव का भी कानून है। हाँ, वो याद नहीं है कौन सा है? नहीं याद है ना? कितने मासूम हो। अरे लोकसभा, राज्य विधानसभा, चाहे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो, इन सब का चुनाव का संचालन करने के लिए संसद ने कानून बनाया, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। समझ में आई बात? कई मना भी कर सकते कि नहीं आई, कोई बात ना, ये लिखो बाप नोट में। कई ने तो ठेका ले रखा है सिर्फ मना करने का। ठीक नहीं हो तो विपक्ष वाले बैठे रहते, भाई आपको तो विरोध करना है। अरे होते हैं ना, सदन में कुछ भी हो बस विरोध करना है। तो कुछ लोग बस सोते रहेंगे। समझ आया? नहीं आया? अब उसको ये नहीं पता पूछ क्या रहा हूं। लिखो नोट में, राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन। अरे हेडिंग नहीं, नोट में हेडिंग होती है क्या? सुनने काल में रहते हो 12 बजे से।
मेरी क्लास आगे पीछे चेंज करेंगे भाई, 12 बजे नहीं लेऊंगा मैं। सदन होता है ना, सदन, लोकसभा विधानसभा वगैरह, उसमें कार्यवाही चलती है। 11 बजे चलता है प्रश्नकाल और 12 बजे हो जाता है शून्यकाल। तो वही 12 बजे शून्यकाल में हो, नोट हेडिंग नहीं होती, लाइन लिखनी है। लिखो राष्ट्रपति का चुनाव का संचालन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, राष्ट्रपति चुनाव का संचालन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत संचालित किया जाता है। अंडरलाइन कर लेने इसको अच्छी तरीके से। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के द्वारा संचालित किया जाता है। अब इस अधिनियम में समय समय पे संशोधन हुई है। जैसे कब, जैसे एग्जाम में आए हुए हैं ये, आपको मजाक लगता है? सीधा यही पूछा गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम में कब कब संशोधन हुए। फिर वहां क्या करोगे? पड़ोसी को मार्कशीट देखोगे, वो आपकी तरफ देखता हुआ दिखेगा। सही है कि नहीं है? तो फिर आप फेंके के लिखोगे, लिख लो ये बात भी, कोष्टक में लिख लो या वैसे लिख लो। इसमें संशोधन 1974 में, 1977 में और 1997 में हुए। इसमें संशोधन 1974, 77 और 97। देखो प्रचार तो मैं कर नहीं रहा, बुक है मेरी, आपको अच्छी लगे ले लेना, सारी चीजें मिलेंगी। ज्यादा किताब तो खरीदते होंगे ना पढ़ने के लिए? नहीं खरीदते हो, पढ़ते ही नहीं हो तो कहां से खरीदोगे? तो जिस दिन भी कभी भी आपका जिंदगी में बने प्लान कि मेरे को पढ़ाई करनी शुरू करनी है, 1 महीने में 2 महीने में परीक्षा देने के बाद फेल हो जाओ, तब सोचो कि यार अब की बार तो ढंग से पढ़ेंगे। तो पॉलिटी के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी के ले लेना, वो तो लेनी है, वो तो एक अनिवार्य है काम। और उसके बाद एक्स्ट्रा ले तो ये मेरी बुक आती है, वो ले लेना, उसमें सारी बातें मिल जाएंगी। और उसमें जो भी बातें होंगी जिस पे भी आपत्ति होगी उसके लिए हम खड़े रहेंगे कोर्ट में सबूत लेके। बाकी गाइड के लिए हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें पता है ना जो लिखा है तो कहां से स्रोत कहां से है। तो टेस्ट आप तैयारी तो नहीं करते हो क्या? टेस्ट में दूंगा मैं तैयारी, कल पूछा था और पूछ के देख लूंगा। अभी पूछता हूं संसदात्मक जानते हो? बोला नहीं। और कल टेस्ट ले लेते भाई, कल 12 बजे का टेस्ट है, कल 12 नहीं, घोषणा नहीं करेंगे, आओगे नहीं आप। हो सकता हम 11 बजे भी दे दें। कल टेस्ट होगा आपका। कल क्या होगा? पॉलिटी का। राष्ट्रपति का टॉपिक नहीं दूंगा, इससे पहले तक का दूंगा। समझ में आ गई बात? तो कल हो जाएगा दूध का दूध और पता चल जाए कितने प्रतिभाशाली टैलेंटेड बैठे हैं। लिखो अगली बात। एक और नोट लिख दो आप, या नोट में चल रहा है तो और महत्वपूर्ण बातें लिखो। राष्ट्रपति के चुनाव संचालित करवाने की शक्ति, राष्ट्रपति के चुनाव संचालित करवाने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। राष्ट्रपति के चुनाव संचालित करवाने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। जो राष्ट्रपति के चुनाव संचालित करवाने के लिए, जो राष्ट्रपति के चुनाव संचालित करवाने के लिए एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव संचालित करवाने के लिए एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है।
एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो सामान्यतः लोकसभा का महासचिव, जो सामान्यतः लोकसभा का महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को बनाया जाता है, जो सामान्यतः लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को बनाया जाता है। समझ आ गई बात? अरे हाँ कर लो, समझने वाली बात है ये। सीधी सी बात यह है कि चुनाव करवाया जाता है। अब निर्वाचन आयोग किसी को अपॉइंट करेगा भाई कि आप चुनाव करवाओ, तो वो निर्वाचन अधिकारी हो जाता है। और निर्वाचन अधिकारी किसको बनाया जाता है? एक बार लोकसभा महासचिव बनेंगे, एक बार राज्यसभा महासचिव बनेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव हमारे देश में अंतिम बार कब हुए? 2022 में। 2022 में हुए कि नहीं हुए? तब राज्यसभा के महासचिव बने थे निर्वाचन अधिकारी, जिनका नाम था उससे पहले 2017 में राष्ट्रपति चुनाव हुए। उस समय निर्वाचन अधिकारी किसका नंबर? लोकसभा महासचिव। अब अगला कौन बनेगा? लोकसभा महासचिव। बारी बारी से बनाया जाता है। तो लिखना चाहो तो कोष्टक में लिख सकते हो 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन अधिकारी। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन अधिकारी कौन बने? राज्यसभा के महासचिव। राज्यसभा के महासचिव बने और राज्यसभा महासचिव का नाम था पीसी मोदी। मोदी बोलो या जो भी आपका उच्चारण है समझ लेना। और ये प्रशासनिक अधिकारी होता है, IAS होता है। यहां तक कोई डाउट आपको? अब जो निर्वाचन अधिकारी है उसी के समक्ष नामांकन भरा जाएगा। अरे होता कि नहीं होता? अब जिला कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है, उपखंड पे उपखंड अधिकारी होगा, फिर तहसील पे तहसीलदार को बना देते हैं। तो अब जैसे लोकसभा के चुनाव हो रहे कि नहीं हो रहे? हाँ हो रहे, हाँ करो। नामांकन भी भरे जा रहे हैं, अखबार में पढ़ते होंगे। तो ये निर्वाचन अधिकारी के समक्ष ही भरेंगे कि नहीं भरेंगे? तो ऐसे ही राष्ट्रपति पद की जो योग्यता पूरी करेगा वो उम्मीदवार बनेगा, और वो उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी के समक्ष क्या करेगा? नामांकन भरेगा। उस नामांकन भरते समय यह देखा जाएगा। समझ गए ना? वो क्या होते हैं वो कल बताऊंगा। अभी बताऊंगा, लिख पाऊंगा नहीं तो फिर भूल जाओगे, तो कल ही बता दूंगा। मैं भूल जाओगे। प्रस्तावक 50 जने होते हैं, अनुमोदक 50 जने होते हैं, और ये 15,000 होती है। प्रस्तावक का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखने वाला। तो 50 जने नाम का प्रस्ताव रखेंगे और 50 से उसका समर्थन करेंगे। ये होंगे कौन, ये कल बताऊंगा।